से प्रोत्साहन से उन्नत हो रहे हैं, प्रगति का मध्य प्रदेश कर रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। और इंदौर, जहां सिर्फ इंदौर में ही 2200 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, ऐसे सभी जिले में अब स्टार्टअप्स उभर कर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। तो ये अनूठा अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसानों की भी धरा है। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं और अब कृषि के विवेकानंद जी का है। इसी विचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय एमएसएमई मंत्री जी का आज के समिट में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप को प्रज्वलित करके की जाती है, मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एमएसएमई मंत्री जी से, आदरणीय अतिथिगणों से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के इस समिट का शुभारंभ करने का कष्ट करें। उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै। वेदों में कहा गया है, जीवन में प्रकाश केवल भाग्य से नहीं बल्कि उद्यम से प्रकट होता है। इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता के इस पावन प्रकाश को प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ ही में आज महान संत, विचारक, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथिगण उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 30 वर्ष का ज्योति पुंज थे वे, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज थे स्वामी विवेकानंद जी। मस्तक पर भी अरुणिम रेखा थी जिनके, चकित रह गया जिसने देखा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और इसी विचार को आत्मसात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहां सोच सीमाओं को तोड़ती है, जहां सपने साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं और जहां नवाचार विकास का मार्ग बनाते हैं, ऐसे ही से श्रावण नड्डा जी मंच पर हैं और आपको भी बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए इन सभी स्टार्टअप्स के लिए। और अब एनएक्सी डिजिटल रनर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी बेस्ट ग्रोथ स्टार्टअप के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। आरती अग्रवाल और गोविंद अग्रवाल ये अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगली कैटेगरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में ऑफसाइट एआई प्राइवेट लिमिटेड पुलाक रिजवानी, आपको भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी अर्ली स्टेज स्टार्टअप का अवार्ड दे रहे हैं। और फेट्स को ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड यश सेठिया को इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे। फ्लोमैट्रिक्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड से श्रुति गुरबक्सानी, आपको भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंतर्गत ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए सभी अवार्डीज के लिए। अगली कैटेगरी बेस्ट इनोवेशन स्टार्टअप का अवार्ड जाता है अनंत श्री व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, भरत पृथवानी जी ये अवार्ड ग्रहण करेंगे बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। फुमा लैब प्राइवेट लिमिटेड को भी बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया जा रहा है और शुभम सिंह ये अवार्ड प्राप्त करेंगे। बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप कैटेगरी में ही मीएंडर्स इंडिया बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रतीक वत्स और दीपेश श्रीवास्तव को बेस्ट इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड नवाजा जा रहा है। बेस्ट है। अगला अवार्ड हैकाथॉन कैटेगरी में शिपिट में
विनर हैं डॉक्टर निलय शर्मा, जय अनग गायत्री सागर से हैं आप। और रनर अप हैं सुनीता रघुवंशी, मिली तुम भोपाल से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि अंतरित करने का कष्ट करेंगे। तो ये अनूठा अवसर होगा जब एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अंतर्गत 150 से अधिक स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही साथ 21 स्टार्टअप्स को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। आइए जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 170 से अधिक स्टार्टअप्स को 250 करोड़ से अधिक का हित लाभ, साथ में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कुल 21 स्टार्टअप को 8 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 21 स्टार्टअप्स हैं जिन्हें उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 17 लाख का ऋण प्रदान किया गया है, इन्हीं में से जो 4 हितग्राही हैं वे मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री जतिन बंसल को, जो कि बंसल फ्रोजिंग एंड फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड से हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 1 करोड़ रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। साथ ही में टेक्नो पावरटेक सॉल्यूशन से श्री रोहित राजपूत, आपको 50 लाख रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान की जा रही है। और अब कॉटन सॉफ्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से श्रीमती संजना अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 18 लाख रुपए की ऋण सहायता राशि प्रदान की जा रही है। नेचर डिटॉक्स ओवरसीज से सुश्री दीक्षा पटकर हमारे साथ मंच पर हैं। आपको एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस सहायता के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। बांस, नीम, कॉर्क से बने केमिकल फ्री उत्पाद आप निर्माण करती हैं। और अब अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के सफल स्टार्टअप्स की कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के सफलता की कहानी, सफल स्टार्टअप बयां करेंगे इस पुस्तिका के माध्यम से। ये इंस्पायरिंग स्टोरीज जो कि हमारे स्टार्टअप्स को प्रेरित करेंगी, एक पुस्तिका के माध्यम से इनके सफलता की कड़ियों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें महत्वपूर्ण पुस्तिका का। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के अंतर्गत इस कंपेडियम का शुभारंभ किया गया। और अब आगे बढ़ते हुए MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूं फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुशवंत जैन, रीजनल चेयरमैन वेस्टर्न रीजन FIO से, कि वे आए और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ MP के मध्य MOU साइन करें। राज्य के MSME व स्टार्टअप्स के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, खरीदार विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, ई-कॉमर्स और निर्यात रोड मैप के माध्यम से अगले 5 वर्षों में निर्यात दोगुना करना जिसका उद्देश्य है। तो ये महत्वपूर्ण MOU है जो कि FIO और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, अनूठे प्रयास हैं ये। और MOU की श्रृंखला में ही अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री धीरज गोयल जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस भोपाल से, वे मंच पर आएंगे और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य MOU होगा। MSME स्टार्टअप्स ODOP स्वरोजगारों
को साख और सुविधा उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयूज हैं। और एक और महत्वपूर्ण एमओयू स्टार्टअप मिडिल ईस्ट के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मिस्टर सीबी सुधाकरन, फाउंडर एंड सीईओ स्टार्टअप मिडिल ईस्ट से, जो कि मध्य पूर्व के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध करवाएगा। स्टार्टअप मिडिल ईस्ट और एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य ये महत्वपूर्ण एमओयू हो रहा है। इसी श्रृंखला में काव स्टार्टअप लैब्स से श्री विष्णु नागराज, फाउंडर एंड सीईओ काव स्टार्टअप लैब्स को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच एमओयू करें। यूरोप के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आज मध्य प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी एक्ट से, विजनरी प्रयासों से, जिनके प्रयासों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समागम देखने को मिलता है। और ये समागम निर्णय नीतियों में भी हमें निरंतर देखने को मिल रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर अखंड बनाने का संकल्प लिया हुआ है। वैदिक ज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों की सकारात्मक सोच, सम्राट विक्रमादित्य जैसी सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा से हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और अपने विचारों से, अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक भारत के योग्य मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। बस जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट के इस आयोजन में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय सीएस अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमवेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं।
भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने एक नहीं, उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की इन घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता, कितना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, सीएसबी और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से, एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही, जब इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ
हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से काम को हासिल करते हुए आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए, आपकी दूरदृष्टि के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं आदरणीय आयुक्त MSME श्री दिलीप सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम समय से बहुमूल्य समय चुराकर उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण का, मंच पे आसीन अपने क्षेत्र के सफल